नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। बिहार और खासकर दरभंगा में शिक्षक और छात्रों के नामांकन के बाद समस्याएं शुरू हो जाती हैं। आज हम आपसे चर्चा करेंगे इसी विषय में। स्टूडियो में मौजूद हैं एडिटर इन चीफ मनोज कुमार जी। हमारे इस कार्यक्रम को 10 मिनट ज़रा गौर से देखिए ताकि यह आपको फ़ायदा पहुंचा सके। आजकल बच्चों में जो है गलत गतिविधि आने लगी है, गलत दोस्त होने लगे हैं, उसमें संलिप्त हो गए हैं, तो इस पर निगरानी कौन रखेगा? गार्जियन रखेंगे या फिर स्कूल मैनेजमेंट रखेगा? कौन रखेगा या इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, बताते हैं, ये एक बहुत गंभीर समस्या है और ये गंभीर समस्या आपको हम बता दें, गंभीर चुनौती भी है और गंभीर विषय भी है। इसको इतने आसानी से नहीं ले सकते हम लोग। देखिए, एक बच्चों का ट्रैक जब होता है तो अचानक नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता है। उस समय स्कूल मैनेजमेंट नजर रखता है लेकिन वो बोल नहीं पाता, क्योंकि बोलेंगे तो अभिभावक हम पर आ जाएंगे, स्कूल में कंप्लेंट करने आ जाएंगे कि आपका टीचर क्या करते हैं, हमारे बच्चे के साथ मारपीट होती है। तो आपको क्या नहीं पता? स्कूल को पता है, पता होता है। बच्चे कितने कैसे नहीं पता होगा? आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आपके हर रूम के बाहर 2-3 स्टाफ रहते हैं। जब बाथरूम जाता है उसके पहले ही बच्चे को निगरानी के लिए रहते हैं। स्कूल गेट पर आपके 2-2 3-3 गार्ड रहते हैं। वहां बच्चे के साथ मारपीट हो जाती है, बच्चे को छेड़ता है, बच्चे का किताब फाड़ देता है, बच्चे को कॉपी फाड़ देता है, बच्चे को डराता धमकाता है। तो क्या आपको पता नहीं लग रहा? अगर ये कह रहे हैं तो स्कूल मैनेजमेंट पूरी तरह बहाना बना, क्यों सीसीटीवी है, क्यों आपके स्टाफ है इतना? तो ये बात जो अगर कोई कहता है तो वो गलत कहता है। इसलिए उसके आधार पर टीचर, आपका जो क्लास टीचर है, उसकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि बच्चों के हर एक्टिविटीज को वो नोट करे, एक क्लास वर्क बनाए, उसमें नोट करे कि कौन सा बच्चा किस रास्ते पर जा रहा है, कौन से बच्चा का सोच, बिहेवियर, बोलचाल में उसका बदलाव आ रहा है, उसको नोट करे। वो अपना डायरेक्टर को दे, प्रिंसिपल को दे, प्रिंसिपल स्कूल के बच्चों को काउंसलिंग करे, उसको बताए, उसको समझाए। नहीं तो फिर अभिभावक को सामने लाकर, दोनों बच्चे को सामने लाकर के उसको समझाया, बताए। क्योंकि अगर गलत दोस्त तो हर जगह होते हैं। हमने आपको बताया कि 30% ऐसे बच्चे होते हैं प्रत्येक स्कूल में जो कि गलत ट्रैक पर होते, उनके घर के आसपास का, उनके पारिवारिक विचारधारा। कभी माता पिता शराब पीते हैं, माता पिता नशा में रहते हैं, माता पिता गाली गलौज करते हैं, घर में भी किसी को बोल देते हैं गाली गलौज, वो बच्चा के ट्रेंड में आ जाता है, वो बच्चा सीखने लगता है गाली गलौज, वो स्कूल में भी जाके गाली गलौज करने लगता है, वो अपने माता के पिता के गुस्से विचार का वहां भी करने लगता है। तो इसका निश्चित तौर पर दूसरे बच्चों पर असर पड़ता है। यानी कि समझिए, अगर 30 बच्चे इस तरह के हों तो 70% बच्चा जो कि किसी भी स्कूल का रिजल्ट देने में, किसी भी समाज का रिजल्ट देने में बेहतर हो सकता है, वो आपको निश्चित तौर पर उस बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। तो निश्चित तौर पर गार्जियन को भी चाहिए कि वो उस एक्टिविटीज को देखे बच्चों का, कि वो बच्चा क्या सोचता है, क्या बोलता है। बच्चा बोल ही देगा, गार्जियन तो बच्चों से सीनियर होता है ना, उसका एक्टिविटीज को देख के समझ नहीं सकता क्या कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, किस तरह के दोस्तों की तरफ प्रति उसका झुकाव है, किस तरह का वो डिमांड करता है। डिमांड भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके बच्चे जिस तरह की डिमांड करने लगे तो समझिए उसका रास्ता ट्रैक गलत हो गया। अच्छे किताब का डिमांड करे, सोचिए अच्छे दोस्तों के साथ है। खेल का डिमांड करे तो कहीं तो भी अच्छा है, लेकिन अगर उसके अलावा कुछ और डिमांड करने लगे, अच्छे कपड़े, हाईटेक कपड़े, जूते, मोटरसाइकिल, निश्चित समझिए वो दूसरे ट्रैक के बच्चों के साथ उसका इन्वॉल्वमेंट हो गया है। और उस समय बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है कि उसको कैसे हम करें। तो डांट के नहीं हो सकता, उसमें पूरी तरह काउंसलिंग करके उसको दिखा करके, देखो ये जो बच्चे 9th में मोटरसाइकिल चला रहे, एक्सीडेंट में मारे गए, उनके माता पिता देखो हाथ पर हाथ धरे बच्चे, ये रास्ता उसके मोटरसाइकिल चोरी हो गई, क्राइम हो गया, देखो फंस गया। इस तरह का दबाव डाल करके उसको बता करके आप अपने बच्चे को वापस ट्रैक पर ला सकते हैं, जो कि चुनौती है। अगर उस समय दैट टाइम अगर आप नहीं लाए तो बहुत बड़ा खामियाजा आपके परिवार को भुगतना पड़ेगा, स्कूल मैनेजमेंट की बदनामी होगी और समाज की बदनामी होगी। समाज में कहीं देखो ये लड़का का एक्टिविटीज कैसा है, मोटरसाइकिल पर 3-3 लड़का लेकर घूमता है, ये देखो जाकर के मोटरसाइकिल पर कहीं लगा दिया, सड़क पर पीता है, मारपीट करता है, नशा करता है, गुटखा खाता है, पान पराग खाता है, सिगरेट पीता है, तो इंजेक्शन लेता है। ये कॉमन हो गया। ये इंजेक्शन जो लेने की बात चल रही है, हम बता दें तलत, ये बहुत बड़ा मतलब सेटबैक है। ये स्कूल मैनेजमेंट, अच्छे स्कूल का हम तो नाम एक बार खोले थे, याद होगा, स्कूल ड्रेस बदलना पड़ गया था। तो अच्छे स्कूल हमारी नजर रहेगी, हम आज भी घोषणा कर देते हैं, क्योंकि अगर आप स्कूल चला रहे हैं तो व्यवसाय ही आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, आपका उद्देश्य समाज में सुधार भी होना चाहिए। अगर आपके स्कूल का एक नशेबाज लड़का जो ड्रग्स लेता है, जो सुई लेता है, इंजेक्शन लेता है,
वो मारपीट कर लेता है नशे में जाकर के, स्कूल मैनेजमेंट के अंदर घुस के मारपीट कर लेता है। तो ऐसे बच्चों को या तो सुधारे नहीं, जब स्टार्टिंग में ही अगर गलत ट्रैक जा रहा है तो उसको सुधारने की आवश्यकता है, उसको काउंसलिंग करने की आवश्यकता है, उसको बताने की आवश्यकता है, उसके ऊपर नियमित निगाह रखने की आवश्यकता है। आपको स्पेशल एक ऐसे टीचर को अपॉइंट करना चाहिए जो हर क्लास के ऐसे बच्चों की काउंसलिंग करे, उसे डराए कि नहीं तो फिर पुलिस में नाम देना पड़ जाएगा तुमको। तो इस तरह से बच्चे ट्रैक पर वापस आ सकते हैं, और ये बहुत बड़ी चुनौती है। और इससे दरभंगा के हम बता दें 70% स्कूल जूझ रहे हैं और ये बोल नहीं पा रहे हैं। हम स्कूल मैनेजमेंट से हम बताना चाहते हैं, क्योंकि हमें इस बात की तनिक भी परवाह नहीं है कि आप हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन हमें समाज की परवाह, आपके स्कूल की भी परवाह है। आपके स्कूल का एक बच्चा अगर इस तरह निकलता है, स्कूल के बाहर मारपीट करता है, झगड़ा करता है, हम कवरेज करेंगे, स्कूल ड्रेस में आपको दिखाएंगे और आपसे भी सवाल पूछेंगे। बोलिए दूसरा सवाल। एक बात बताइए, क्या बच्चों को लैंग्वेज के लिए एक अलग सत्र बनाना चाहिए? देखिए, ये तो निश्चित तौर पर हम बता दें कि 30% 40% से क्या 60% जो बच्चे हैं, 60% से ऊपर ही समझ लीजिए, क्वेश्चन को नहीं समझ पाते। जो क्वेश्चन नहीं समझेगा वो आंसर क्या देगा? तो उसके लिए शिक्षा को जागरूक होना निश्चित तौर हर बच्चे के प्रति। निश्चित तौर पर आप गौर कीजिए, आप एक प्रैक्टिकली अनुभव कर लीजिए, आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे, आप प्रैक्टिकली अनुभव कर लीजिए। क्वेश्चन जो दिया रहता है, कहीं उसको सॉल्व कर, बच्चे 60% बच्चे कहेंगे हम क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे। क्या तर्क है इसका? या तो उस विषय पर शिक्षक ने सही तरह से ध्यान नहीं दिया। किस किस कैटेगरीज में क्वेश्चन आते हैं, जब क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपकी किताब में, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, कोई भी किताब में, तो उस क्वेश्चन को मैन्युटली समझने की बच्चे के अंदर तकनीक ज्ञान का अनुभव नहीं होता है, नहीं देते हैं, कोई टीचर भी नहीं देते हैं। मैथ के हैं, एक बार बोर्ड पर आया बता दिए, देखो इस सवाल का ऐसे जवाब, ये नहीं बताते हैं कि इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसका जवाब इस तरह से हो सकता है, वैकल्पिक भी होते हैं। तो इस तरह का बात निश्चित तौर पर जो सत्र बनाना चाहिए वो ये है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होता है 60%। 60% हिंदी में अगर सवाल पूछेंगे तो हिंदी का भाषा ही ऐसा है कि जल्दी बच्चे समझ नहीं पाते हैं, 60% नहीं समझेंगे। इंग्लिश में भी कोई ऐसा टेक्निकल, एक शब्द उसमें टेक्निकल ऐसा आ गया और बच्चे नहीं समझे, वो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया, सवाल कुछ और जवाब कुछ हो जाएगा। तो ये बात हम आपको बताना चाहते हैं, 60% बच्चों को प्रश्न समझ में नहीं आता, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो वो जवाब क्या देगा? क्या ये स्कूल की जिम्मेवारी नहीं है कि आप बच्चों को बता दें कि ये इस तरह के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को टेक्निकल मायने समझो, इसके जवाब कैसे होंगे वो समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास स्ट्रेंथ, बच्चों का वर्ग में अधिक संख्या अगर हो जाता है तो क्या उसका असर पड़ता है? निश्चित तौर पर पड़ेगा, कैसे नहीं पड़ेगा? आप बताइए, आप टेम्पू पर जाते हैं, बेलेरो में जाते हैं, स्कॉर्पियो में जाते हैं, उसका स्ट्रेंथ 5 होता है, 4 होता है, एक ड्राइवर को ले लीजिए तो 5 होता है। आप 10 घुसा दीजिएगा उसमें तो क्या होगा? किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, किसी का पेट खराब हो जाएगा, अलग अलग तरह की बीमारी हो जाएगी, किसी के वो गाली गलौज करने लगेगा, वो देखो इतना परेशान हो गया, पैसे ले लिया। तो इस तरह की परिस्थिति निश्चित तौर पर हानिकारक होती है। अब बताइए, बहुत से स्कूल हैं जिसमें बैठने के बेंच डेस्क जो है, जिस पर 2 बेंच, एक छोटा बेंच होता है उस पर 2 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, उस पर 3 को घुसा देता है। कई ऐसे हैं जिसमें बड़ा बेंच होता है, उस पर 5 बेंच स्टूडेंट को बैठना चाहिए, बस हम 7-7 बता देता है। स्कूल क्लास का स्ट्रेंथ 40 होता है, ये कि सीबीएसई के मानता है 40 स्टूडेंट से ज्यादा आप एक क्लास, उस क्लासरूम की लंबाई भी होती है, वो भी सीबीएसई बताया। लेकिन छोटा क्लासरूम है उसमें आप 50-60 घुसे देते हैं, निश्चित तौर पर एक हंगामा होता है। और क्लास के जो क्लास टीचर हैं, जो पढ़ाते हैं टीचर, उनसे वो समझ नहीं पाता है। अब आप इंजाम लगाते हैं टीचर पर कि आपसे क्लास नहीं समझता, क्लास में हंगामा होता है, क्लास में शोरगुल होता है, जिसका असर दूसरे क्लास में पड़ता है, बगल के क्लासरूम में पड़ता है। तो क्लास का स्ट्रेंथ बहुत मायने रखता है। और हम कहें तो शिक्षा में जो गिरावट आती है वो वहीं से आती है। किसी भी देख लीजिए, किसी भी आपका एक बेड है, 2 आदमी 3 आदमी का बेड है, आप उसमें 4 आदमी 5 आदमी सो जाते हैं, निश्चित तौर पर नुकसान होगा। तो ये प्रक्रिया स्कूल मैनेजमेंट की जिम्मेवारी होती है कि वो स्कूल मैनेजमेंट समझे कि हमारे क्लास का कितना है और इस क्लास का जो क्लास का कितना और इस क्लास की जो लंबाई चौड़ाई है, क्लास का जो ये उसका बेंच डेस्क है, उसका स्ट्रेंथ है, वो जो लिमिट है उससे पार नहीं होना चाहिए। 2 बच्चे बैठेंगे, आराम से बैठेंगे, आराम से बात समझेंगे टीचर्स की, कोई शोरगुल नहीं होगा, तो ये निश्चित तौर पर क्लास का स्ट्रेंथ है। तो आज हमें लगता है कि तलत आज हमने बहुत अधिक इस पर चर्चा कर ली और गार्जियनों के दिमाग में भी हमें इन सारे तथ्यों को ध्यान रखना।
क्योंकि नामांकन अगर आप किसी स्कूल में रखते हैं अपने बच्चों के लिए तो एक विश्वास के साथ, आशा के साथ कि आपका बच्चा अच्छा करेगा, लेकिन तब आपको दुख होता है और आप तब सोचते हैं कि किस तरह हम फंस गए। जो अभिभावक अपने बच्चों पर निगरानी नहीं रखेगा उसको कोई मतलब नहीं है, किसी भी स्कूल में हो जाए, कैसे भी पढ़ ले, क्या भी रिजल्ट आए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन 30% अभिभावक काफी जागरूक होते हैं जो विश्लेषण करते हैं कि इस स्कूल का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, इस स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, इस स्कूल के बच्चे इनडिसिप्लिन्ड हैं, इस स्कूल के टीचर जागरूक नहीं हैं, इस स्कूल के टीचर स्कूल से निकलते हैं गुटखा खाने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं। इन सब तथ्यों पर अगर गार्जियन 30% ही जागरूक है, वो अपने बच्चों, आखिर एक सवाल और भी है लास्ट में हम कहेंगे, क्या करेंगे अभिभावक? यही स्कूल है, इसी स्कूल में से किसी न किसी का चयन करता है, सभी स्कूल तो पूरी तरह से है नहीं, तो निश्चित तौर पर यह नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए अभिभावकों को पूरी, जब आप सेशन बदलते हैं तब और जब नामांकन के लिए जाते हैं तब आपको एक सप्ताह निश्चित तौर पर आपको उस पर विश्लेषण करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। उसके बाद आप मिलिए स्टूडेंट से, टीचर से, स्कूल मैनेजमेंट से और पूरी जानकारी लीजिए। क्योंकि देखिए पैसा तो आपका खर्च हो रहा है, ये तो नहीं है कि स्कूल में 20-25% का अप्स एंड डाउन्स होता होगा, पैसा आपका खर्च हो रहा है, लेकिन आपके बच्चे कितना सीख रहे हैं, आपके बच्चे कितना ट्रैक पर आ रहे हैं, जो पहले से भी ट्रैक पर थे वो भी डिरेल हो रहे हैं। तो ये सबकी जानकारी तो अभिभावक को रखनी ही चाहिए ना, उसके बाद कंप्लेन कीजिए। तो इन सब बातों को निश्चित तौर पर एक अभिभावक को, क्योंकि सवाल सिर्फ आपके बच्चों के कैरियर का नहीं है, इस सवाल यह है कि आपके बच्चे इस समाज के लिए क्या देन है। जब आपका बच्चा 98% लाता है तो आप फोटो खिंचाते हैं, स्कूल मैनेजमेंट फोटो खिंचाता है और कहा जाता है कि हाँ देखिए हमारा बच्चा टॉप किया, कुछ तो कारण होगा। और बाकी 70% बच्चों को क्यों नहीं आता है 80% से ऊपर मार्क्स? निश्चित तौर पर नुकसान है। इसीलिए अभिभावकों की जिम्मेवारी है, स्कूल मैनेजमेंट अपनी जिम्मेवारी को रखे ना रखे, लेकिन बच्चे आखिर बिगड़ेंगे तो स्कूल मैनेजमेंट की कोई जिम्मेवारी नहीं, लेकिन अभिभावकों की जिम्मेवारी है, समाज की जिम्मेवारी है। इसलिए सभी को जागरूक करना चाहिए और हम तो जागरूक हैं ही, जो हम लगातार हर सच्चाई आपके सामने रखेंगे। हमें तनिक भी परवाह नहीं कौन सा स्कूल मैनेजमेंट, जो स्कूल मैनेजमेंट अच्छा कर रहा है उसे हमारी सपोर्ट की आवश्यकता है, वो हमें स्कूल में बुलाता है, कहता है कि आप अच्छे बच्चों के विचार को लाइए, आप टीचर्स के विचार को लाइए, हम जाएंगे आपके साथ काम करेंगे, आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम काम करने के तैयार हैं। क्योंकि दरभंगा का सवाल है, दरभंगा की बेइज्जती ना हो, दरभंगा से बच्चे भागे नहीं। और कॉर्पोरेट जो आ रहा है, जो केवल कहता है कि हम स्विमिंग पूल, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज देंगे, उससे कुछ नहीं होता। आपको बेसिक नॉलेज बच्चों को देना है, बेसिक एजुकेशन देना है, उसी पर बच्चे का कैरियर बन सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, लगातार आपसे हम ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे और आम जनता को इससे फायदा मिले ऐसे कार्यक्रम आपको हम दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।